दोस्तों विधायक महोदय के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की पंचायत समिति सभागार में मीटिंग चल रही है और आपको दिखाते हैं लाइव। गंगापुर सिटी के पंचायत समिति सभागार में माननीय विधायक महोदय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मीटिंग ले रहे हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं लाइव आपको। उनके अकाउंट्स में डाल दी गई है। उस आज कल से स्टार्ट कर दिया गया था, इसलिए सभी विभागों को जो चीजें दिए गए थे उनको राशि प्राप्त हो गई होगी। और इसलिए हमारे हमारे जो अभी सभी के प्रयासों से और मेडिकल विभाग के प्रयासों से और अभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, संतोषजनक हैं। साहब जो लॉकडाउन है ना कल से, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में प्रोविजन बता दो आगे रेडी। कल जो है 10 से और 24, कल 10 तारीख है, 10 से 24 जो जन अनुशासन जो पखवाड़ा सबसे पहले स्टार्ट किया था 24 अप्रैल को, उसी की कड़ी में कल से नई व्यवस्था प्रारंभ की गई। मैं आपको बता दूँ कि जो अभी तक जिन चीज़ों पर प्रतिबंध जिन एक्टिविटीज पर प्रतिबंध था वो अभी जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ और प्रतिबंध लागू किए गए हैं। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण ये माना गया है कि जो ये विवाह है इसके अंदर जो लोगों की गैदरिंग है इससे सबसे ज्यादा संक्रमण को फैला है, इसलिए इसको बिल्कुल ये कर दिया है कि 31 मई तक कोई भी विवाह समारोह खुले में सार्वजनिक स्थान पर किसी मैरिज गार्डन में होटल में नहीं होगा। वो सिर्फ 2 स्थानों पर हो सकता है, या तो उसके स्वयं के घर में और या कोर्ट के अंदर, और उसके स्वयं के घर जो होता है तो वहाँ पे सिर्फ 11 व्यक्ति शामिल होंगे। इसके अलावा कोई टेंट, कोई बैंड बाजा, कोई बाराती गराती किसी तरीके से कोई भी व्यक्ति हलवाई कोई भी उसमें शामिल नहीं हो। घर के सिर्फ 11 लोग दोनों पक्षों के सिर्फ 11 लोग उस घर में शामिल होंगे। इसके अलावा कोई बाहर का व्यक्ति उसमें अलाउ नहीं होगा। कि इस तरह कोई भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया। कितने का? 1 लाख। दोबारा बोलो इसको। क्या क्या मतलब उसके घर पे कितने आदमी इकट्ठे हो सकते हैं? 11 व्यक्ति। सर जुर्माना कितना लगाया गया? 1 लाख। उसके घर पे अगर शादी कर रहा है तो केवल 11 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उसकी आप लोग परमिशन दे रहे हो, क्या कर रहे हो? ये जिस घर में शादी है उस घर में ही 5, 8, 10 सदस्य रहते हैं, पहले से रहते आए हैं, रह रहे हैं। उसके अलावा 11 व्यक्ति अनुमत हैं। आप इसका प्रेस नोट जारी करना है। हाँ, हमने कल प्रेस नोट जारी हो सका कल दे दिया था। दोबारा आज दोबारा जो है कल से आप ये व्यवस्था कर रहे हो। अखबार में अपील टाइप की भी करते हैं। ठीक है, तो उसमें बाहर से सिर्फ 11 व्यक्ति ही इसमें शामिल हो सकते हैं। आज कमिश्नर साहब ये मेरी तरफ से और सबकी तरफ से कल आप अखबार में एक अपील भी देना, ठीक है? सीएम साहब का जो निर्देश है, जो नई व्यवस्था की है उन्होंने कल से पूर्ण लॉकडाउन की, उसमें अपील भी देना भाई बाहर नहीं निकले, शादी का ये जो नॉर्म्स अभी बताएं, जो खुला रहेगा क्या बंद रहेगा सारा लिख करके और डिटेल में इसको जो है कल अखबारों में एक बार और शाया करवा दूँ आप, ठीक है? और इसके अंदर जो जुर्माने का मैंने बताया कि इसके अंदर 1 लाख रुपए का जुर्माना उसमें आरोप किया जाएगा, और ऐसा राजस्थान बहुत स्थानों पर जो ऐसा किया गया है जुर्माना राशि आरोपित की गई है। इसके अलावा जो कोर्ट मैरिज है उसके अंदर से जो भी कोर्ट के अंदर जितने व्यक्ति उपस्थित है 2 व्यक्ति, इसके अलावा अलाव है नहीं। तो एक इसके अंदर नई व्यवस्था ये की गई, किसी प्रकार का परिवहन निजी परिवहन सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर पूर्णतः रोक रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति निजी साधन से भी बाहर नहीं जा सकता। यदि वो व्यक्ति बाहर जा रहा है तो सिर्फ मेडिकल कारणों से या अति आवश्यक शब्द लिखा है, तो अति आवश्यक का मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि यदि वो शादी 11 व्यक्ति अलाव है, शादी अलाव है, तो वो यदि दूल्हे की गाड़ी जा रही है तो वो अलाव है, इसके अलावा कोई भी या कोई किसी की डेथ होगी और इस तरह का कोई जो है, इसलिए ये सर बाहर आना
इन्होंने सीधे वर्क फ्रॉम होम चालू कर रखा है। भास्कर पत्रिका वाले वर्क फ्रॉम होम पे वो अपन देखते हैं यहाँ पे यहाँ से हाँ, तो ये जो दूसरे में किसी प्रकार का परिवहन सर्वस्व परिवहन में रोक है, कोई भी व्यक्ति बेवजह घूमता पाया जाएगा तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसको आरटीपीसीआर टेस्ट उसका लिया जाएगा और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उसको वही न्यूज रहना पड़ेगा। और यदि इसके अलावा फिर भी वो बाहर निकलता है उसके खिलाफ हमारे के तहत कार्रवाई होगी। इसमें अभी पिछले 3-4 दिन पहले लगभग 150 के लगभग लोगों को हमने क्वारंटाइन पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा 150 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और एज यूजुअल जो पहले की जो व्यवस्थाएं हैं कि जो दुकानें खुलने का अभी जो चल रहा था 24 अप्रैल वाला कि वो 6 से 11 बजे तक की जो दुकानें हैं वो अभी जो खुलती आई थी वो खुली रहेगी उसके बाद। और जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो भी है प्रोडक्शन जहाँ होता है देखो एरिया में वो अनवरत जारी रहेगा। उस फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो एक परिचय पत्र जारी करेगा अपने स्टाफ को, जो इतने भी स्टाफ कार्मिक है सभी को एक परिचय पत्र जारी करेगा। यहाँ ये व्यक्ति मेरे यहाँ कार्मिक है और ये यहाँ काम करके हो जाता है तो उसका वही जारी करेगा, उसकी कॉपी हमें हमारे कार्यालय को दी जाएगी। तो और बाकी व्यवस्था जो पहले वाली है वो करेंगे। ठीक है, एडिशनल साहब आप बताओ ये पुलिस क्या व्यवस्था करेगी कब से? आदरणीय विधायक साहब, एडीएम साहब, साथी अधिकारीगण, पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा की है, जिस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी जो कार्रवाइयाँ करें, प्रतिदिन हम कम से कम 250 से ऊपर हमारा व्यवसाय काल की रिपोर्ट होती है, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और लॉकडाउन का जो ये पखवाड़ा है 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एसपी साहब के निर्देश पर हमने कल से ही सुबह और शाम 7 से 9, सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 8 इन दोनों समय पर तो हमारे थानाधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर नाकाबंदी करेंगे। और 9 से 5 बजे के बीच में थाने का जो भी सेक्शन होता है मोबाइल के रूप में और मोटरसाइकिल सीमा के रूप में वो कार्रवाई करेगा। इसके अतिरिक्त श्रीमान एसपी साहब द्वारा इस जिले को अब गंगापुर सिटी सेक्टर को एक डीवाईएसपी, एक इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और कुछ जाब्ता भी उपलब्ध करवाया गया है। इनके माध्यम से भी वो भी गाड़ियाँ राउंड पर लेकर कुल मिलाकर जो राज्य सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि बिल्कुल लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन पूर्णतः अनावश्यक आवागमन बंद हो, इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निरंतर हम प्रयास करेंगे। और हमारे नाके ऑलरेडी सलेमपुर पर लग रहा है, जो बॉर्डर का नाका है, इधर वजीरपुर में मिट्टी पे लगा रखा है, नादुकी पर लगा रखा है, नादुकी में जो रामसिंहपुरा नाका है, इधर पिपलाइन को हमारा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के नाके हमने कर रखे हैं, इनको भी बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे। बेवजह जो घूम रहे हैं, साहब ने बताया हम 150 के करीब लोगों को क्वारंटीन कर चुके हैं। और आज हम जो कल से जो इस लॉकडाउन के जो नए नियम है, मैं तीनों अधिकारीगण बैठे हुए हैं। आज शाम को हम एक फ्लैग मार्च निकालकर जो थाना कोतवाली से स्टार्ट होकर बाजार में होता हुआ और उदय मोड़ का इलाका कवर करते हुए हम आज पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से, जिससे एक बार शाम को 5:30 बजे से शुरू करेंगे और ताकि लोगों में एक तरीके से जो मुख्य बातें उनको रिकॉर्ड करके भी चला देंगे सर। और आज इस तरीके से सायंकाल हम फ्लैग मार्च करेंगे। इसके अलावा हमने सुरक्षा के लिए सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी एक अस्थायी पुलिस चौकी का गठन किया। उसमें थोड़ी सी प्रशासन की तरफ से हमारे को सहयोग अपेक्षित है। रात को गया था तो वहाँ हमें ताकि चिकित्सक लोग भी सुरक्षित महसूस हो और प्रयास हमारा ये है, जैसा एसपी साहब ने बताया कि वास्तव में हमारी गंगापुर सिटी की व्यवस्थाएँ अभी तक काफ़ी सराहनीय है और आने वाले दौर में भी हम बेहतर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दे पाए, इसके लिए हम पूर्णतः कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। माननीय विधायक एसपी साहब, डीसीपी साहब, डीसीएमओ साहब, डिप्टी साहब, कमिश्नर साहब, एडिशनल साहब और दूसरे साथियों,
अभी इस बार हमारे सामने पिछले से बार जो चुनौती थी उससे बड़ी चुनौती है। और पहले ये शहरों में ही था, लेकिन अब गांव में ज्यादा हो गया। अब एक को शादी ब्याह है, उसकी वजह से ज्यादा मेला है। अब जैसे अभी एक साहब ने भी कहा, माननीय विधायक महोदय ने कहा कि वो क्लियर कर देंगे कि 11 व्यक्ति घरवाली इकट्ठे होंगे, खुद के घर में शादी होगी या कोर्ट में मैरिज होगी, कोर्ट मैरिज होगी, उसमें प्रीति भोज भी नहीं होगा। लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। वो कहेंगे हम 11 आदमियों के लिए हम जीवन कर रहे हैं, तो जीवन में कुछ नहीं होगा, डीजे टेंट बारात वगैरह कुछ नहीं होगा। अपने घर में ही उनको 11 व्यक्ति अनुमत होंगे और इसकी सूचना DOI की जो वेबसाइट है उस पर देनी पड़ेगी। एक तो ये होगी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी दिक्कत हमको करते हैं वो लोग बाग बिना बात घूम रहे हैं। कल मैं वजीरपुर गया, SDO साहब के साथ मैंने कुछ लोगों को रोका, किसने कहा मैं अपनी मौसी के जाके आया हूँ, किसने कहा मेरी बहन के जाके आया हूँ। अब वो आवागमन अभी लॉकडाउन में केवल मेडिकल ग्राउंड पे अलाउ किया है। अगर कोई गांव से या हो यहाँ आ रहा है तो सब तरह से प्रतिबंधित कर दिया सरकार ने कल से। केवल मेडिकल ग्राउंड पर उसको चिकित्सा की खुद को आवश्यकता है तो आ सकता है किसी के परिवहन से, बाकी उसका आना जाना बंद है। अभी 30 तारीख का जो आदेश है, इसमें जैसे सब्जी है, दूध वगैरह है, इसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति, इसमें सरकार के आदेश में भी लिखा है कि अपने घर के निकटतम जो भी दुकान उपलब्ध है उसमें से वो सब्जी और परचून की दुकान खरीदे। ऐसे नहीं कि सेन के नगर से या कोई उदय मोड़ से या कहीं से आके यहाँ पर जो सब्जी खरीद रहा है, तो बिल्कुल गलत है। सरकार ने परामर्श दिया है कि आपको बिल्कुल निकटतम जो भी परचून की दुकान है या सब्जी वाला मोहल्ले में बेच रहा है उसी से खरीदना है, बाहर नहीं जाना है। ये सारी बातें हम करेंगे और खासकर जो बिना बात घूम रहे लोग उन पर सख्ती से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। अब इसमें और भी जो बातें हैं जो सबने क्लियर कर दी है, मैं आपको निवेदन करूं कि ऑक्सीजन का हमको 40 का कोटा अलॉट है एक दिन का, तो हमारे 40 सिलेंडर खाली अलवर प्लांट पे रहते हैं और 40 की गाड़ी आ जाती है, तो उससे हम काम चला रहे हैं। अब अभी हॉस्पिटल से कौन बैठे हैं? अच्छा, पीएमओ साहब से भी मैं कई बार मीटिंग कर चुका हूं कि वो जो हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा है उसकी बूंद बूंद सोने चांदी से भी कीमती है, बूंद बूंद उसकी सोने चांदी से भी कीमती है। अब वो इसके किफायती उपयोग को कैसे सुनिश्चित करे कि उसकी बूंद बूंद बचे और बूंद बूंद काम आए। अब जो माइल्ड पेशेंट है उनको घर होम क्वारंटाइन करे या उनको छोटे हॉस्पिटल में भेजे, जो जिसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है उसको डिस्चार्ज करे, रेफर करे। और दूसरी बात, लोगों में ऑक्सीजन के प्रति क्रेज हो गया कि थोड़ा सा पॉजिटिव आते हैं वो सोचता है कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेके घर रखूं, बाद में पता नहीं स्थिति खराब हो जाए तो मिले नहीं मिले, उससे स्थितियां खराब हो रही है। तो मैं अस्पतालों से तो एक अनुरोध करूंगा कि एक तो हमको सुबह वो खाली सिलेंडर भेज के बिना बनाए और उनको जो भी न्यूनतम रिक्वायरमेंट है वो वहां से उठवा ले और अपने ले ले। बाद में दिक्कत आती है कि साहब हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो जिम्मेदारी आती है। इसी प्रकार रात को शाम को हम सिलेंडर देते हैं, वो सिलेंडर भी वो शाम को बिना हमारे कहे, बिना टेलीफोन करे खाली सिलेंडर भेज दो और ले लो। सुबह 11-12 बजे तक उसमें रेमेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो एक बार हुआ है तहसीलदार की वजह से साहब रात को भागे हैं कि साहब सिलेंडर खत्म हो गए, भाई आपको पहले शाम को लेना चाहिए। हॉस्पिटल हमारे जो 40 सिलेंडर आ रहे हैं उसमें हमारी प्रायोरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके बाद एक आध नहीं हमको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम हॉस्पिटल को ही देते हैं। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई सिलिकोसिस है, कोई अस्थमा है, तो वो भी सिलेंडर घर मांगते हैं, लेकिन हम उनकी आपूर्ति अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट
होती है, और ऐसे लोगों का अगर हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ जाता है तो उससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा आप सबसे, सब लोगों ने इस चुनौती को जीता है। 2-3 बातें मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब, हमारे पास कोई वर्दी नहीं है, स्टाफ नहीं है, लेकिन हम सब सोल्जर्स हैं। कोरोना की लड़ाई में हम सब सोल्जर्स हैं। निडर होकर हमको लड़ना है और जीतना है। इसमें एक बात है। दूसरी बात, कर्मचारी को, अधिकारी को जो भी ड्यूटी हमने दी है वो ऐसा समझ के कि मानवता की सेवा कर रहा अपने ड्यूटी के साथ साथ, तो हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो बड़ी दिक्कत आती है, लोग बात ड्यूटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोरोना के टाइम में हमारी इच्छा भी नहीं होती कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे, उनको सस्पेंड कर दे। तो ये अनुरोध है हमारे कर्मचारी अधिकारियों से कि जैसे पूर्व में सहयोग दिया था वैसे ही सहयोग दे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। दवाई वितरण कर रहे हैं जी साहब, उसके बारे में बताओ। आपके उसमें क्या है? हाँ जी बताइए। आदरणीय एमएलए साहब, एडीएम साहब, एलडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, मेरे समकक्ष और साथ में कोई बात नहीं, देखिए आपकी आवाज बुलंद ज्यादा बड़ी नहीं है। सर मैं तो 3-4 बातों पे बात कहूँगा जो मैंने महसूस किया इस दौरान। तो मैं सभी अधिकारियों से, मेरे साथियों से, विशेष रूप से पुलिस वालों से भी मामले में गुजारिश है कि एक तो सर एलडीएम साहब से संबंधित बिंदु है कि शादी विवाह की जो परमिशन के लिए जो ये वेबसाइट वगैरह ऑनलाइन जो परमिशन वगैरह का जो सिस्टम है ना, इसको अभी तक गाँव में लोग नहीं समझ पा रहे। तो अपने जो हेल्प डेस्क या जो भी पेट्रोल या कोई एक व्यक्ति, चाहे संडे है, सैटरडे है, कोई बाबूजी वगैरह टर्न बाई टर्न जो मोटी सी इस बात को समझता हो, वो आदमी वहाँ हो तो अपन को, क्योंकि कई लोग तो वहाँ एप्लीकेशन लेकर के आ रहे हैं, वो अपने ये नहीं समझ पा रहे कि ये ऑनलाइन होनी है क्या है सर। तो उस चीज़ को थोड़ा सा कर देंगे ना। आपको कोई ऐसा केस मिला? सर ऐसा केस क्या, वो तो मेरे पास जैसे फोन आ रहे हैं जो कि कल ऑफिस में आए थे, कल मैं ऑफिस में बैठा था, 2 जने आए तो उनको अभी तक ऐसा नहीं है। तो अपन ये चाह रहे हैं कि अगर ये चीज़ में कोई है ना तो अपने एक बार बताने वाला, मतलब कोई जो अपने है ना वो विशेष रूप से इस चीज़ को फोकस करिए। ऐसा कोई शिकायत नहीं है, इस चीज़ शिकायत की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ अपन को उनको समझाने के लिए ये चीज़ कि भैया पहले तक हम तो कैंसिल ही हो जाए, और नहीं की हो रही है तो जो ये 11 आदमियों के लिए ये प्रोसीजर है, मेरा निवेदन करिए। दूसरी सर अपन लोगों के जो भी अधिकारी मैं जो साथ भी पिछले कई दिनों से 1-2 दिन के अलावा चूकने के अलावा ज़्यादातर साथ में एसडीएम साहब, तहसीलदार भी सुबह नहीं तो शाम या कहीं कहीं एक बार आगे पीछे, जैसे अधिकारी सर लगातार हम राउंड लेते रहे। तो राउंड के साथ में मेरा निवेदन इतना सा सर अनाउंस करना है ना, वो बड़ा मायने रखता है। जो अपन गाड़ी से अनाउंस करते रहते हैं भैया मास्क लगा ले, तू यूँ क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो आवाज़ जब निकलती है तो उससे ही काफ़ी लोग घरों में घुस जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारी की चेकिंग हो रही है, लोग ढूंढी है, कोई पकड़ नहीं सकते। तो आपने जो पुलिस वाले हैं ना राजकुमार जी, अपन को जो अपना जो स्पीकर पे जो बोलने का वो है उसको जरूर वो करें। अपन कार्रवाई जो करते हैं ना नगर की, उससे ज़्यादा कहीं कहीं अपन का अनाउंस वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो गलियों में दिन में अपन घूम लें। एक सर तीसरी चीज, और ये कल से और भी ज़्यादा इसका महत्व हो जाएगा। तो एक बार हम ये चाहते हैं सर सुबह शाम में तहसीलदार जी एसडीएम साहब ये जैसे अब तक करते रहे ना, कम से कम एक बार अपन का गाँव रहना जो ज्वाइंट टाइम टू टाइम अपन ऐसा कर लें जिसमें चाहे 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, तो उससे भी कहीं कहीं मतलब अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुँच जाएगी, कभी और भी ज़्यादा सख्ती होगी। एक सर अभी एक मुद्दा आया था लेकिन एडीएम साहब ने और वो आया था कि पंचायत साहब अपने जगह नहीं है ना तो हॉस्पिटलों से उनको हित दिया जाए।
मेरा इस मामले में थोड़ा सा गुजारिश ये है और 2-3 दिन समस्याएं भी आई है कि इस तरीके के जो केस हैं जो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, वो वहाँ जा करके डेरा जमा लेते हैं। तो इस मामले में कम से कम क्या अपन को ज़्यादा अच्छा हो सके वो उस मामले में सर डिस्कस करने के बाद में करना चाहिए। क्या उनको प्राथमिक उपचार तो कम से कम मिले। अपन ये नहीं कह सकते कि आप नहीं लगे नहीं है तुम चले जाओ, ये निकल जाओ, ये वो स्थिति एक दिन अभी रात को भी आएगी, मेरे खुद को भी जाना पड़ा था 2 दिन पहले। तो अपन जो इस चीज़ को थोड़ा सा सर इस मामले में थोड़ी स्थिति स्पष्ट की है। और एक सर ये चाहे दवाई बेचने वाले हैं, अस्पताल हैं और जो प्राइवेट अस्पताल है और दुकानदार है, इन्होंने जो हर चीज़ों की जो रेट है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ सर सब्जी ठेले वाले भी मौके के हिसाब से 10 रुपये की चीज़ तो 50 ही कर रहे हैं। और कई और छोटी मोटी दवाइयाँ भी है ना सर, रेमडेसिविर अगर उनकी बात छोड़े सर, तो उनमें भी आवाज़ इस तरीके के कर रखे हैं मौके के हिसाब से जो पैसे लिए जा रहे हैं ना, उस पर अपनी तरफ से भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये गुजारिश कई दुकानदार है सर वो अपने हिसाब से करीब है और लोग इसमें मैं अभी डिप्टी साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं वो रेलिवेंट है। अभी के वो साहब जो हैं वो इस पर प्रकाश डालेंगे। मेरा तो एक मानना है कि हमारी हॉस्पिटल की इतनी कैपेसिटी है, जितना ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके जैसे 40 कैपेसिटी है, हम 100 या 150 भर्ती कर लेंगे तो वो जो 40 लोगों को भी सही ढंग से ऑक्सीजन वगैरह नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे साहब ने बताया कि उनको कैसे हम उसको मोटिवेट करें, उसको बताएं। जैसे काफी लोग तो पॉजिटिव आते पैनिक हो जाते हैं तो उनको सजेस्ट करेंगे आप होम क्वारंटाइन हो जाओ, ठीक है ना, या उनको कहेंगे कि आप छोटे अस्पताल है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप चले जाओ, ठीक है। तो ये करते हम कर सकते हैं इसमें। तो आपको प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करके उसका सही उपयोग करें। सीएम साहब बोले, अच्छा एक सीएम साहब अभी घर घर और डोर टू डोर सर्वे करके दवाइयां भी बांटी जा रही है, तो गांव में जितने ज्यादा घरों में दवाइयां पहुंचेगी उसका नॉलेज बढ़ेगा तो वो ज्यादा सेफ रहेंगे। तो मैं अभी पहले बीसीएमओ साहब से और उसके बाद पीएमओ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि एक तो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जो एयर जारी करनी है सीओ साहब ने, उसकी टीएस में वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके उसको भिजवा दें। हाँ माननीय विधायक महोदय, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, डीटी साहब और समस्त अधिकारी, चिकित्सा विभाग की जो अभी हाउस टू हाउस सर्वे सर किया जा रहा है, कोविड-19 के जो सस्पेक्टेड केसेस हैं और एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड स्टेज में है, जिनको की आईएलआई के लक्षण सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इसके साथ साथ उसमें अगर कोई और दूसरे एसोसिएट सिम्टम भी है तो उसको हम घर पर ही जो है हमारी एएनएम और आशा के माध्यम से विजिट की जा रही है। हर घर का जो है सर्वे किया जा रहा है। अभी तक अपने 27 अप्रैल से जो ये सर्वे चालू हुआ है और करीबन 36,655 घरों का हम सर्वे कर चुके हैं, जिसमें 1,14,48 किट हमें डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। ऐसे जो है आईएलआई के जो केसेज हमें प्राप्त हुए हैं फील्ड में, वो ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ खांसी, बुखार और खांसी बुखार की शिकायत है ज़्यादातर, तो उन केसों को हम जो है घर पर ही होम आइसोलेट की जो है उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और दूसरा उनको एक और अभी प्रोनिंग थेरेपी के नाम से दूसरा अभी बीसी के माध्यम में भी जो सबको अवगत कराया गया है। हमने फील्ड में भी उस प्रोनिंग थेरेपी का सबको प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, जिसमें आशा और हमारी एजेंट शामिल है। प्रोनिंग थेरेपी सर एक माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केस को जो है डील करने के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है। प्रोनिंग थेरेपी में सर उसका हम ज़्यादा वैसे प्रचार भी करेंगे। प्रोनिंग थेरेपी का जो है मतलब
ऐसा होता है कि सर माइल्ड स्टेज में अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उस विधि को अगर वो अपनाएं तो वो केस आराम से जो है ठीक होने की और ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी उसकी शरीर की बढ़ सकती है। इसमें 5 स्टेज होती है सर प्रोनिंग थेरेपी में। सबसे पहला होता है कि प्रोन का मतलब होता है उल्टा लेटना। पेशेंट को जो भी व्यक्ति इस तरह का है जिसको सर्दी खांसी बुखार है तो उसको जो है अपन इस तरह का हम फील्ड के माध्यम से भी हमारे जो स्टाफ है उससे उन लोगों को समझाइश की करवा भी रहे हैं और ये प्रक्रिया चालू भी हुई है सर। अभी तो ये बताओ वो जो 25 लाख रुपए दिए उनका क्या हुआ है? सर वो बजट जो है हमें जो डिमांड मांगी गई थी जो है CMHO साहब के यहाँ से मैंने वो डिमांड जो है पूरे सभी जगह से लेकर के और मैं भिजवा चुका हूँ। क्या भिजवाया आपने? सर उसमें हमने कंसंट्रेटर भी मांगे हैं। कितने? करीबन 20 कंसंट्रेटर मांगे हैं पूरे बिल के लिए। करीबन सर एक कंसंट्रेटर की जो है मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 70,000 से 80,000 तक और 1 लाख तक की है। और दूसरा हमने एक पल्स ऑक्सीमीटर की मांग करी है जो 200 के करीब पल्स ऑक्सीमीटर मांगे जो कि सभी हमारे स्टाफ को आवश्यक है। पल्स ऑक्सीमीटर से सर उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन हम फील्ड में जाकर के मरीज का देख सकते हैं जो भी इस तरह के लक्षण वाले पेशेंट हैं। दूसरा आपने जो है मतलब कुछ सुविधाएं भी मांगी है जैसे कि सर ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, उसके साथ साथ रेगुलेटर भी है जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तिलोदा, खंडीप और वजीरपुर वहाँ हमने जो है मतलब कोविड सेंटर बना भी दिया है। उसमें कुछ मरीज अभी भर्ती भी हुए हैं जैसे वहाँ जैसी प्राथमिक है वहाँ पर उनको जो है मतलब सुविधाएं दी जा रही है। ऑक्सीजन की सीमित होते हुए उनके पास सिलेंडरों की बड़ी अभी तक कमी है और अभी वजीरपुर में 12 सिलेंडर हैं टोटल। वो रेगुलर जो है अभी 10-15 व्यक्तियों को जो है कुछ समय के लिए उपचार दे चुके हैं। खंडीप में भी इसी तरह 6 व्यक्तियों को जो है उपचारित किया जा चुका है। तिलोना में 4 व्यक्तियों को जो उपचारित किया जा चुका है। अभी आप बताओ ये अभी खंडीप में अपन बेड कितने उपलब्ध है? सर बेड का भी ऐसा बताऊं अभी 6 बेड अपन ने उस दिन जो है लेके आए थे वो 6 बेड स्टैब्लिश कर दिए थे। अभी जो है कल से ही उनको 10 बेड बना दिए गए हैं। 10 बेड के आदेश बना दिए? जी सर 10 बेड के आदेश कर दिए लेकिन 10 बेड में भी 10 महिला और 10 पुरुष ये खंडीप और वजीरपुर दोनों के लिए है सर। तिलोना में टोटल बेड कितने हैं खंडीप में? खंडीप में 30 बेड है सर टोटल। 30 बेड मौजूद है? हाँ उसके सी में भी तो काम आता है सर उसको जो है डिलीवरी ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं? 12 सिलेंडर। अब अपन ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या वहाँ पर बढ़ाई जाए। क्या ये संभव है? हाँ हो सकता है, हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन दूसरा सिलेंडर आएंगे सिलेंडर यहाँ से ले सकते हैं सर 40 है ना वो तो ये हॉस्पिटल खा जाता है 1-2 ना अभी है नहीं दे ही नहीं सकते दूसरी जगह। वहाँ तो सर दूसरी जगह पर क्या रखना पड़ेगा जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ना वो पेशेंट भेजेंगे अपने यहाँ से। तो सर फिर ऑक्सीजन तो नहीं दे पाएंगे सर। ऑक्सीजन का कितना आ रहा है आपके पास? 40 सिलेंडर? 40 सिलेंडर का है। ठीक है 40 सिलेंडर आ रहा है हाँ रोज? हाँ डेली है डेली। और ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है यहाँ पर हॉस्पिटल में? हाँ वो तो 2 प्लांट हैं। उसकी उपलब्धता क्या है? वो हैं 24 उसका ये मतलब बताओ। 24 21 सिलेंडर का एक मिनट इधर आओ आप। हाँ इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। 40 सिलेंडर तो हो रहे हैं रोज और 20-22 सिलेंडर के लगभग आपका जो है वहाँ से प्रोडक्शन हो जाता है तो 60 हो गए। आपके मरीज कितने हैं यहाँ? पेशेंट सर अभी वर्तमान में आज 87 पेशेंट है। 87 पेशेंट एडमिट 87 पेशेंट एडमिट थे। अभी राउंड हुआ है उनमें से अभी जस्ट राउंड कंप्लीट हुआ है सर। तो 7 पेशेंट को डिस्चार्ज किए हैं, 1 पेशेंट रेफर किया है। तो पेशेंट सिनेरियो में सर हर बार 79 पेशेंट इनमें से सर 66 पेशेंट ऑन ऑक्सीजन। कितने को? 66 सर 66% ऑक्सीजन है। अच्छा टोटल कितने पेशेंट होता है? 80 टोटल 87 थे उनमें से सर 7 पेशेंट डिस्चार्ज कर दिए हैं, 1 रेफर कर दिया है।
और पिछले 24 घंटे में हमारे पास में 15 एडमिशन हुए हैं? 15 एडमिशन हुए, न्यू एडमिशन। हाँ हाँ। कल से अब तक 15 न्यू एडमिशन हुए। लेकिन मेरे को ये 40 और 20 एक सिलेंडर बड़ा वाला, हाँ उसमें से आपने डिवाइड करके भी लगा रखा है। हाँ डिवाइड, हाँ सर हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर, उसमें क्या कैपेसिटी कितना आता है उसमें? सर एक बड़े सिलेंडर में करीब 6000 लीटर के आसपास ऑक्सीजन आती है। 5 मिनट पर लीटर के हिसाब से हम अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर एक पेशेंट 7200 लीटर है? 24 घंटे में एक पेशेंट 7200 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। अच्छा मतलब एक बड़ा सिलेंडर प्लस एक छोटा सिलेंडर, अच्छा अच्छा। ये कैपेसिटी एक पेशेंट की है। तो अब हम 66 × 7200 जब करते हैं तो हमारे पास में मतलब हम जो सिलेंडर हमें मिल रहे हैं उससे भी ज्यादा कैपेसिटी है, मतलब सिलेंडर कम मिल रहे हैं और पेशेंट ज्यादा है। मतलब वहाँ की ये तो पूर्ति वहीं की होगी। हाँ सर। नहीं सर, इसमें एक बात और हो रही है सर। जैसे हमारे पास 40 सिलेंडर आ रहे हैं, ठीक है ना, अब एक दिन में तो 45 सिलेंडर देने पड़े इनको, है ना। तो जो हमारे पास बफर स्टॉक बना रखा है ना, अभी 80 सिलेंडर छोटे आए हैं तो 5 सिलेंडर उसमें से भी दे रहे हैं। अब ऐसे हमारे स्टॉक में से 5 देते जाएंगे ना तो हमारा स्टॉक भी कम हो जाएगा। आवक 40 की है, जावक 45 की है। कोई कम भी हो सकता है मरीज, अपन को मरीज को जिंदा रखना है ये सब। नहीं वो तो हम अभी अपने आंखों के सामने सामने अब मर रहा है कोई आदमी जी, और जी। उसको नहीं दे तो अपने तात्कालिक उपचार ये है, अगर मान लो अभी कोई कैजुअलिटी होने वाली है या अपन को लग रहा है कि इमरजेंसी है तो बफर स्टॉक में से काम लेंगे। इसलिए ये तो अपन को वो तो रहेगा ही नहीं, बफर स्टॉक है भी नहीं सर। नहीं है तो नहीं रहेगा, लेकिन अपन को अपने सामने, चाहे वो कोई भी आदमी है, लेकिन अगर अपने सामने कोई उपलब्धता है तो उसको तो एक बार तो अपन को देखना ही पड़ेगा। तो बफर स्टॉक किस काम आएगा अपने? देख लेंगे सर हम तो ये अपने ये देखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब अपन को ऑक्सीजन के लिए और डिमांड करनी चाहिए। हाँ सर ऑक्सीजन वजीरपुर में, खनीक में, पिलोदा में, वहाँ भी अपन को वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में ये वो अभी सर्दी जुकाम बुखार ही मान रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तो वो 100% कोविड का ही मामला है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और वहाँ भयावह स्थिति होने वाली है। अगर हमने वहाँ पर नहीं रोका ना तो फिर वो प्रेशर यहीं पड़ेगा गंगापुर में आकर। इसलिए उसके लिए क्या व्यवस्था और हो सकती है? तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि पिछले 3 दिन पहले थोड़ा सा नियंत्रण आई थी स्थिति, लेकिन लास्ट 3 दिन के अंदर नंबर ऑफ पेशेंट न्यू एडमिशन से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। स्थिति मतलब बढ़ी है पिछले 3 दिन में, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए और डेथ भी बढ़ी है पिछले 3 दिनों में। जो पहले समय में चल रहा था थोड़ा स्टेबल था, लास्ट 3 दिन में ज़्यादा हुआ, न्यू एडमिशन ज़्यादा आ रहे हैं। पेशेंट कैजुअलिटी में ही कई पेशेंट तो मतलब इतनी बड़ी स्थिति में आ रहे हैं कि वो ऑक्सीजन लगाने के बावजूद वहीं तक पहुँच गए। और प्रशासन की तरफ से ये है कि आप ऑक्सीजन की मतलब पेशेंट लोड कम करो, लेकिन हम सब पूरे प्रयास के बावजूद भी कम कर नहीं पा रहे। तो साहब मैं ये कह रहा था, अपने यहाँ पर मीटिंग तो हमने लगभग ले ली। ये हमारे यहाँ तो 40 सिलेंडर दे रहे हो आप रोज ऑक्सीजन के, और 40 सिलेंडर करीब 20-22 सिलेंडरों का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे ऑक्सीजन प्लांट से। और इतने ही मरीज लगभग इतने ही मरीज हमारे यहाँ जनरल हॉस्पिटल में भर्ती है। अब हमको ये खनीक, पिलोदा और वजीरपुर, इसके लिए हमको आप सिलेंडरों की एक्स्ट्रा उपलब्धता अगर करवाओ तो हमारी व्यवस्था वहाँ बैठे लोग, वहाँ क्या है कि बुखार का, सर्दी का, जुकाम का लेकर बैठे मर रहे लोग गाँव में। तो वहाँ कितने करवा दोगे आप तीनों CSC में हमको? सेम डे तो 40 के अलावा मतलब आप 15-20 हमको और उपलब्ध करा दोगे, ठीक है। और एक वो जो कंसंट्रेटर का जो मामला है, अभी ब्लॉक CMHO साहब भी बैठे हुए हैं, वो 25 लाख रुपए की AS तो उन्होंने जारी कर दी CO साहब ने। अब उसकी FS हम भिजवा दें तो आपसे ये बातचीत कर आकर के जो आप उपयुक्त समझो उसकी वो भिजवाओ आप। हाँ तो ये जल्दी से जल्दी उसकी FS जारी हो जाए
FS जारी हो जाए तो उनको ले लो आप एक बार। तो ये ऐसी व्यवस्था वहाँ कोई जो CSC लेवल पे है, ऑक्सीजन के ये सिलेंडर मिल जाए हमको। और ये अब कंसंट्रेटर में इसमें तो टाइम लगेगा अभी मेरे ख्याल से। तो फिर अगर हमको यहाँ पहले ये उपलब्ध करवा दो तो फिर हमारा काम बन जाए यहाँ। नहीं बस मैं सारा प्रशासन अभी लेकर के 15-20 मिनट में वो सब जा रहा हूँ। अभी वो CSC में जाना है, तलावड़ा जाना है और इधर बजीरपुर और पूरे राउंड लेकर के और उन व्यवस्थाओं को आज दुरुस्त करना है शाम तक। तो आप ये मतलब हम आपके भरोसे पर वहाँ पर अभी गांव वालों को आश्वस्त करूँगा मैं। ठीक है, अब ऐसा है, सुनो PMO साहब आप भी सुन लो। जितनी व्यवस्था जैसे अपन कर सकते हैं, जो उपलब्धता है उसी में से होगी। अपन कोई नया अपन आज की तारीख में न कोई प्लान डाल सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। जो अपने पास संसाधन है उन्हीं का बेहतर उपयोग करना है अपन को। 40 ADM साहब बता ही रहे, 40 आ रहे हैं। अभी 15 के लिए CM साहब कह रहे हैं कि 10-15 और हम आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो ये CSC में अपन को वहाँ 5-5 की व्यवस्था अपन को वहाँ करनी है। वो जैसे खाली होंगे वो फिर हमारे पास आएंगे, बदल तो एक तो अपन को उधर चल करके बेड की और ऑक्सीजन सिलेंडर की ये व्यवस्था अपन को तीनों CSC में करनी है। और उधर PSC में अभी तलावड़ा चलना अपन को, एक अमरगढ़ चौक। इससे क्या अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र कवर हो जाता है। तलावड़ा में CSC नहीं है, PSC है, लेकिन वहाँ भी अपन को 5-7 बेड की व्यवस्था तो वहाँ करनी करनी। ठीक है ना, पर वो ये काम करना है। सर मेरा एडमिशन हुए हैं, जबकि डिस्चार्ज हम 8 और 9 17 पेशेंट को डिस्चार्ज कर पा रहे थे और एडमिशन हो गया 31। तो ये 10-15 का एडिशनल लोग भी बढ़ रहा है। और इनमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि कुछ पेशेंट इसके वही 70 पेशेंट में चल रहे हैं 5-6 दिन से 40 पेशेंट, तो वो सर रेगुलर बेड आउट पे कि मेरे सामने से उनको डिस्चार्ज की कंडीशन की बन रही है सर कि हम उनको डिस्चार्ज कर दें। और कुछ लोग थोड़े सेटल होने के बावजूद भी आते रहेंगे। प्लीज डोंट टेक तो बेड नहीं छोड़ रहे। ऐसा है, साहब लंबी बात मत करो। उसके लिए मैंने डिप्टी साहब को, एडिशनल साहब को कह रखा है, इन्होंने वहाँ व्यवस्था कर रखी है। कोई मदद नहीं मिली अगर आपको जो क्योंकि सारा सिस्टम समझना है आपको, जो व्यवस्था आपको प्रशासन से लेनी मौजूद है, आप अपना काम करो। ठीक है ना, इसमें बेहतर से बेहतर आप क्या कर सकते हो वो आपको करना है। कमिश्नर साहब, पिछली बार आपने बहुत जोरदार रोल अदा किया था नगर परिषद का। अगर उसमें कोई कमी आए, कोई अगर आपको कोई वाजिब चीज़ की जरूरत है, मैंने पिछली बार भी पैसे दिए थे आपको, इस बार भी जो अगर कोई ऐसा लगेगा हमको भाई ये आपके होते से बाहर की बात है, पैसा नहीं है, तो उस पैसे की करवाएंगे। सर हमारे पास अभी ऐसी कोई फंडिंग की दिक्कत नहीं है। और सर एडीएम साहब और ADM साहब भी सर बराबर टच में है, पुलिस प्रशासन के भी टच में है सर। और जिस प्रकार की संसाधनों को लेकर हमसे सर चर्चा की गई है उसका सर उसी दिन सेम डे सर सारी व्यवस्थाएं करवा रहा हूँ। अपन को कुल मिला करके बिल्कुल जबरदस्त एक्टिव रहना है पूरी तरीके से। क्या हाँ, वो जो वहाँ से कल वो जारी हो गई थी प्रशासनिक सिक्योरिटी, आपको वो PS आपको अभी भेजोगे तो एड्रेस 15 घंटे में जारी हो जाएगा। आपको बार-बार मैंने आपको अभी 1 घंटे में जारी हो जाएगी। सर ये सरकार की कमी है। अच्छा, लेकिन अभी अपन को ये जो चीजें अभी ये चीज देखनी है, लंबे टाइम के लिए कोई चीज मत खरीदना कि जो 4 महीने बाद काम आए। 4 महीने बाद क्या स्थिति रहेगी, अभी क्या किस चीज की जरूरत है, अभी 15 दिन के अंदर अंदर क्या चीज उपलब्ध हो सकती है हमको।
में जैसे पल्स ऑक्सीमीटर और ये सर, ये सही है। कंसंट्रेटर ये कंसंट्रेटर का ये अपने पास बिल्कुल तात्कालिक डिमांड है, तो इसके लिए आप भेजो। ये सर ये भेजिए पल्स से ऑक्सीमीटर 100 ये अपन को अर्जेंट है। जी टाइप इस सिलेंडर 100 वो अपन को आगे भी जो पड़ेगा अपन 24 तक तो सेव करना है। दो ये रेगुलेटर अपन को 100 जिससे अपन 1 से 4 को ऑक्सीजन दे सकते हैं एक सिलेंडर से, तो ये भी इनकी सही है। ये दो अपन जो कंसंट्रेटर है ना वो 10 मांगे, तो 10 पर्याप्त है, ज़्यादा भी को मतलब आगे फिर का पता नहीं पड़ेगा प्लांट है। और थर्मल इसके अंदर 50, तो ये भी बिल्कुल है। और ये ऑक्सीजन नोजल प्रोब ये 500 है, और ये कूलर 25 ये कूलर कूलर कोविड में एक्चुअली क्या है कि कोविड के अंदर वो उसके मैकेनिक्स में इस टाइम थोड़ा गर्मी में ज़्यादा होता है। ये पूरा ऑपरेटिव कोविड कूलर तो अभी रखो। अर्जेंट नहीं है, इसको सेकंड दे ये तो कूलर वाला को छोड़ दो, तो सबसे ऊपर वाला तो ऊपर वाला तो है, ठीक है, ऊपर वाला तो है। ये और ये आज ही हो जाएगी फाइनेंशियल आज ये मैंने सीओ साहब से बात कर रखी है, आप अभी भिजवाओ, अभी एफएस जारी हो जाएगी। ये वो सब आगे क्या साइड में दिख रहा है सर वो सुबह या तो बस वही दिख रहा आ जाएंगे सीओ साहब आ जाएंगे कल करवा दो। बस तो वो क्या आज हो जाएगा अपना इसका शेड्यूल, तो कल सुबह तक सुबह लेंगे आज अरे ये देखो भाई अरे एक में ही कर रहा था एक्सेस ऑफ पीडब्ल्यूडी आपका सब जगह सेटअप है। अगर मान लो कुछ सीएससी को कुछ जरूरत पड़ती है छोटी मोटी और आपकी भी आवश्यकता पड़े तो आपका जो स्टाफ है तो आप बिल्कुल अलर्ट कर दो, जो जरूरत हो तात्कालिक रूप से भागे नहीं वो व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपके ये सब ठीक है। पुलिस का सारा हो गया है, एक्शन साहब बुजुर्ग है जी, दिल्ली वाला तो सिस्टम ठीक है। सिटी हॉस्पिटल तो गंगापुर सिटी का तो डेडिकेटेड फीडर है जी हाँ कोई फिटिंग नहीं आती है, कोई कटौती होती है। हाँ वो तो पूरा पूरा ध्यान रखना उसका तो इसी तरह गया में भी डेडिकेटेड फीडर है जी है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अपने पीएचडी की एक्शन साहब व्यवस्था पानी की सामान्य पिछले 2-3 दिन डिस्टर्ब रहा था, मैं चलना सामान्य आपकी व्यवस्था सामान कहाँ है? कोई लोगों को हाहाकार होता है, आप लोग सामान्य वो 1 महीने से कह रहा हूँ मैं लगातार 1 महीने से और 20 बार मैंने तुमको बहुत बार प्रचार करके कहते हैं कि तुम्हारी उस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। समग्र पानी की जो उपलब्धता हमको बढ़ानी चाहिए थी वो आज ये इंस्टॉल कर दिया, ये पंप लगा दिया, ये फलाना कर दिया, ये टीका कर दिया, एक काम नहीं किया। पंप इंस्टॉल हो गए, कहाँ पे इंस्टॉल हो गया, पंप इंस्टॉल हो गया, पानी कहाँ है? सर चम्बल से पीछे से कम लेना है सर, चम्बल से कम लेना, वहाँ से कम लेना, सिवाय बकवास के कुछ काम नहीं है। 3 दिन नहीं मिला तो कुछ नॉर्मल है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर जाए दे रहा हूँ, आप समझ जाओ तो ये आज बिल्कुल लास्ट बार देंगे इनको मैं 7 टंकी और 1 टंकी मैं चालू करूँ, उसके बाद में कोई भी टंकी चालू नहीं हुई है अब तक। आज हमारे इतना काम कर रहा है कोरोना में आदमी मरे, पानी बिना मरेगा क्या आदमी? पानी नहीं मिलेगा तो बिना कोरोना ही मर जाएगा। कितनी बार समझाओ तुमको, 1 महीने से मैं समझा रहा हूँ। काफी प्रोग्रेस ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोग्रेस है? मेरे को नहीं लगा ये प्रोग्रेस। वो एक ठेकेदार कहाँ है आपका? कंपनी का काम कहाँ है? काम ऐसे साथ देखो ना यार इसको। लेबर की प्रॉब्लम ये क्या लेवल की प्रॉब्लम है? कौन सी लेवल की कंपनी को क्या कर रही है? तो वो ठेकेदार कहाँ है? गजब कर रखा है लोगों ने, इनकी लापरवाही तो कोई इसको आप सुधारो अभी।
महेश जी, पिछली बार तो आपने बहुत शानदार प्रशासन का बहुत सहयोग किया था। इस बार भी आपका जो है प्रिंसिपल और संस्था प्रधानों को आप एक बार अपने सभी को लगा दिया है, निर्देश जारी करो। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको हमारे पूरी इंफॉर्मेशन हमारे एडीओ साहब पास आनी चाहिए, एडीओ साहब पास आनी चाहिए। अगर मान लो कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है गाँव में, हमें लोगों के धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जो सर्दी जुकाम बुखार है ये भी कोविड है, ये कोरोना है। वो अभी इसको कोरोना नहीं समझ रहे, वो समझ रहे हैं बुखार आ रहा है, ठीक हो जाएगा। गाँव में थोड़ा सा प्रॉब्लम एक्चुअली तो क्या है कि हम लोगों के द्वारा भी प्रशासन सिटी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो गाँव की तरफ नहीं जा रहे हैं। गाँव की तरफ तो गाँव की बात है, शहर में तो हमारे पास थोड़ा दिया। सर मैं निवेदन करूँगा एडीएम साहब एडीएम सर से कि बीच बीच में गाँव का भी दौरा हो, पुलिस प्रशासन से भी। भाई ऐसा है, दौरा हम लोग कर रहे हैं, दौरे के साथ साथ आप ऐसा है, आप तो अपने संस्था प्रधान को इतना सा निर्देश जारी करो कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे मेडिकल वालों के साथ, पिछली बार आपके साथ आपके लोग थे एएनएम और नर्सिंग स्टाफ जो है गाँव में, उनको साथ लेकर के पिछली बार घर घर आप लोगों ने भी दर्शन की और वो पूरी इन्फॉर्मेशन इनके पास आती रही, हमारे प्रशासनिक अफसरों के पास आती रही। उससे हम लोगों को भी पूरे आगे कहाँ क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है, उस जरूरत के मुताबिक अपन ने मदद भी करनी। इस बार वो चीज अपन को अब चालू करनी है। सूचना तो आ रही है, सूचना आ रही है, तो सूचना के मुताबिक एडीएम साहब देखो गाँव में ज्यादा गड़बड़ है। सर वो जो टीम बनाई हुई है उनके द्वारा बिल्कुल सूचना आ रही है, लेकिन सीपीओ साहब को घरेलू परिस्थिति की वजह से खुद ध्यान नहीं देगा। कोई बात नहीं, आप तो एक बार कम से कम जो आपका जो स्टाफ है, जो बसीती है, उसको उस तक तो निर्देश में पिछली बार जो काम किया आपने उसी तरीके से उसमें जुड़ जाओ। कमेटियां बनी हुई है, उनको कमेटी बनी हुई है और कमेटी ने पिछली बार हम लोग वो काम पिछली बार हमने देखा था, उसमें बहुत जबरदस्त काम किया था। पॉजिटिविटी रेट अब 20% रह गई अपने एरिया में, 42% चल रहा था। जितने सैंपल दे रहे थे ना, तो 42% पॉजिटिव आ रहे थे। अब अपने 20 आ गए जो डोर टू डोर सर्वे किया है ना, ये अपने ग्राम ये इनकी वीडियो साहब को प्रभारी बना रखा है और टीम उनकी है। और ये वीडियो साहब आप अपने ये पंचायत ग्राम पंचायतों को सर 3 दिन से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भरकर हो रहा है। 3 दिन से बिल्कुल ठीक होती है, अभी तो अपन चलेंगे नॉर्मल कार्ड वगैरह सब में छिड़काव चल रहा है वर्तमान में। और दूसरा सर अभी तो आप जो देखो, मैं तो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, पीएम साहब भी बैठे हुए हैं। मैं जो अब तक जो समझा हूँ पूरे इसको अभी साल 1 साल में, अगर कोई आदमी उसको सर्दी जुकाम बुखार का कोई लक्षण आया और पहले दिन से ही अगर उसने दवाई लेना चालू कर दिया, पहले दिन वो आदमी सीरियस नहीं हुआ, गंभीर स्थिति में नहीं गया, वो 2-4 दिन तक तो देखता है बुखार आया पैरासिटामोल ले ली और दूसरी जो कौन सी जो दवाइयाँ फिट है 5 तरह की दवाई है। अगर मान लो हल्का सा को सर्दी जुकाम से पीड़ित हुआ, वो उसको कहीं दे दी, उसने ले लिया, तो मैंने मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, 99% वो आदमी वहीं ठीक हो गया। हम टेक्निकल नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, कोई समझते नहीं है, लेकिन 99% आदमी वहाँ ठीक हो गया। अगर वो सर्दी जुकाम में घूमता रहा 2-4 दिन, फिर उसने सैंपल दिया, सैंपल आया 4-5 दिन में, उसका पीरियड निकल जाता है, 8-7 दिन में वो सीरियस हो जाता है। उसके बाद में आप ऑक्सीजन लगाओ, इंजेक्शन लगाओ। तो ट्राई अपेक्षी अपन जो बात करें वो ये है कि अगर किसी तरह का कोई लक्षण दिखे गाँव में, मैं क्यों बार-बार CSC बात कर रहा हूँ, वहीं और उसको जो है कम से कम फिट मिल जाए। दवाई तो ये चीज हमको
ब्लॉक में 1448 किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है और 37,000 ये आप अपने PSC CSC का आप उपलब्ध करवा दो। नहीं है सर, ये 27 तारीख से तो ये है, तो जैसे ही आपके ध्यान में आए वो उस आदमी को आप ये दवाई उपलब्ध करवाओ। ये अपने लिए बहुत जरूरी काम है, उससे ये रफ्तार भी रुकेगी और लोग भी ज़्यादा जरूरी नहीं होंगे। एक बार गंभीर होने के बाद में क्या है, इसके बाद क्या है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताओ कोविड का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है, केवल आप ऑक्सीजन लगा दो, तो अपन जैसे फर्स्ट और सेकंड डे अगर उसको आप लोग कह रहे हैं अगर वो मतलब गुजर गया तो 75% के आसपास पेशेंट को रिकवर हो सकता है 25% सिक्स डे उनको क्योर कंटिन्यू हो जाए। सिक्स डे जो है वो सबसे डेंजरस डे इस कोविड के अंदर, छठा दिन सबसे डेंजरस है। या तो 5 दिन उसका जो सुसाइड हो जाएगा तो रिकवर नहीं कर पाएगा। छठे दिन फीवर 101 से बढ़ के 103 या 4 हो जाएगा। अगर छठे दिन 103 या 4 होता है तो उसको स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी, इधर वो डेक्सोना है, वाइसोलोन है, जो भी है। तो फिर उसको अगर डेक्सोनोफिन 3 दिन दे देते हैं या वाइसोलोन दे देते हैं तो फिर रिकवरी के उनमें से 5-10% के हिसाब से फिर बढ़ जाती है छठे दिन का पकड़ करके। लेकिन एग्जैक्ट हिस्ट्री पहले दिन की फीवर के बाद होनी चाहिए। उसके बाद में उसमें से फिर 5 या 10% पेशेंट फिर सीरियसनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 से 9 दिन के अंदर ही सीरियसनेस है। वो ठीक बात है आपकी, लेकिन उनमें से 16 आदमियों में से 90 को 95 को तो अपन ने भाई रोक दिया। अगर 5 की स्थिति गंभीर होती है तो हम बैठे यहाँ पर उनको ऑक्सीजन भी देंगे, इंजेक्शन भी लगाएंगे, तो उनको पर ये नॉलेज गांव में नहीं है ना सर। अब ये जो सर्दी जुकाम समझ रहे हैं उनको ही पता पड़ जाए। आपको ले लूंगा, अरे दी जा रही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये हकीकत है गाँव में अभी समझ सके, गाँव में दिए बुखार आ रहा था, सर्दी जुकाम हो गई ना, उसको फिट भी पड़ेगा, 2 गोली नहीं पटक दिया। इसलिए आपको ये समझा रहा है ये जो है ये सर्दी जुकाम नहीं है, ये कोरोना है और इसकी दवाई ले लो। इसका आपको ये अपने जो PSC CSC है उनके मार्फत और हमारे जो एजुकेशन का स्टाफ है वो और आपका नर्सिंग स्टाफ, इसके बाद बन जाएगा ये सारा। पिछली बार भी हमने जो जागरूकता फैलाई उस जागरूकता का नतीजा बच गया पूरी तरीके से। इस बार इसमें पीछे रह गए, इसको आज से चालू करो, इसको हाँ इसका मॉनिटरिंग और अच्छी तरह इसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से कर लो और इस काम को आगे बढ़ाओ। तहसीलदार जी आपको लगे हुए हुई वीडियो सब आपके पास भी बड़ा नेटवर्क है, पूरी ग्राम पंचायत है, आपका सेक्रेटरी है और सहायक वायक होता है, वो इन सब लोगों को लगा दो जो अभी लेटेस्ट आज के फोटोज हैं जो बकेट बांट रहे हैं। थोड़ा आगे करना क्या है थैंक यू सर। ये पंचायत ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी अपने संस्था प्रधान एजुकेशन वाला हेडमास्टर या प्रिंसिपल साहब जो भी है वो और हमारे मेडिकल इनकी एक टीम बनी हुई है किसी नेतृत्व में काम करती है। प्रत्येक घर का सर्वे हो चुका है और अपने जो लोग आवश्यकता थी ना किट की उन सबको किट दी जा चुकी है। और जैसे और आता ना तो हर दिन जैसे नया आता है तो तुरंत उसको उपलब्ध कराया जाए। अब आप एक काम करो, अभी कौन चलेंगे सर तो वजीरपुर इतला कर दो, खटीक में इतला कर दो, किलोला में कर दो और तलावड़ा में कर दो और अमरगढ़ कर दो। पहले इधर से उसके बाद दूसरा फिर चलेंगे तलावड़ा अमरगढ़ चौकी और हो सके तो अपने और कहाँ है बस यही है मैम, तो यही है सेवा है, सेवा का सेवा की जरूरत है। सेवा तो देखो सेवा का आदमी यहाँ भी आ सकता है, सेवा का आदमी वजीरपुर चला जाए ज़्यादा एरिया से गंगापुर से टच में। हाँ एक तो अपना तालाब वाला एरिया है ना, उसमें तालाब वाला को करना पड़ेगा, वहाँ पॉजिटिविटी भी ज़्यादा है, ज़्यादा केस निकल रहे हैं। आप इतना कर दो जो दिल्ली से आया था हाँ वो बाहर से आए हैं। अब तो एक दिन
फर्स्ट में वही कभी फर्स्ट को आप दोबारा भी आ गए वहाँ से आए ना, वहाँ से आए चले सर, बजट को चले अपन सबसे पहले आप गाड़ी में बैठ के एक बार करो, ठीक है? अच्छा, इसमें ये जैसे तो मैंने पिछली बार आपसे ये बता था, हाँ 32 से 2-3 लाख ये बन गया ये आप करना पड़ता आपको क्या करें एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको नहीं सर वो परीक्षा आपके पोर्टल वाला है उसको अच्छा मतलब इसको पोर्टल पे डालनी पड़ेगी। हाँ सर पढ़ाई में किया ना परीक्षा संबंध टेस्ट को पूछते हैं मेरे साथ प्रशासनिक अधिकारी को साथ में आज व्यवस्था को जांच लिया, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि पिछली बार जो मीटिंग ली थी उस मीटिंग के बहुत सार्थक परिणाम निकले हैं। हमारे ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ी है और हमारे जो CSC में हमने व्यवस्था करना चाह रहे थे वो CSC की जो व्यवस्था, PSC की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई थी, उसका आज पुनः हम दौरा कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो जनरल हॉस्पिटल पे जो दबाव बना हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, अभी भी गलत धारणा है, वो अभी भी उसको हल्का सर्दी जुकाम और बुखार समझ रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है आपके माध्यम से वो बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहे, कोई सर्दी और जुकाम नहीं है, वो कोरोना से संबंधित बीमारी है, कोरोना है सीधा सीधा। ऐसे में मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जैसे ही सर्दी खांसी जुकाम और बुखार की शिकायत हो वो तत्काल अपने CSC में PSC में जाएं, जांच कराएं और अपनी दवाई चालू करें तुरंत, बिना किसी देरी के। अगर उन्होंने दवाई चालू कर दी तो मेरा खुद का अनुभव है कि आदमी गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाएगा और वो ठीक हो जाता है। इसलिए आज हम लोग अभी CSC और PSC का दौरा करेंगे और वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करवा रहे हैं, बेड्स की व्यवस्था करवा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था दुरुस्त हो जाए और वहाँ पर जो आदमी बीमार हो वहाँ के वहीं रुक जाए। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके लिए जो भी पैसा खर्च होगा उसकी सारी व्यवस्था विधायक कोष से करवाएंगे, सरकार से करवाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर सीरियस होकर के और मौत के मुंह में जाए, वो यहाँ उसकी स्थिति बिगड़े, हम नहीं चाहते कि वो किसी भी गंभीर संकट में फंसे। उससे पहले सावचेत होने की जरूरत है और वो सावचेत हम आज से बिल्कुल इसका अभियान छेड़ करके और लोगों को सावचेत करने की जरूरत है। कहीं कुछ लोग निराश्रित हैं, उनके लिए सर क्या व्यवस्थाएं हैं इस समय? निराश्रित कोई भी व्यक्ति अगर प्रशासन से किसी भी तरीके की मदद उनको अगर चाहिए तो प्रशासन से मदद मिलेगी। पिछली बार भी जो संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था उस संपूर्ण लॉकडाउन में हम लोगों ने राशन सामग्री वितरित की थी। वही गंगापुर सेवा समिति के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से हम उसको वापस चालू करेंगे। जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज कमा करके खाने वाले लोग हैं, उनको खाद्य सामग्री और किसी तरह की और कोई किल्लत नहीं आने दी जाएगी। सरकार ने उनके लिए पहले से ही व्यवस्था कर दी और 710 व्यक्तियों को नगर परिषद क्षेत्र में 710 व्यक्तियों के खाते में 1,000 रुपये डाले जा चुके हैं सरकार की तरफ से और 490 ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में उनके खातों में भी 1,000 रुपये डाले जा चुके हैं। और इसके अलावा जिसको भी खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी
उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और उसका कंट्रोल रूम जल्दी बना करके और आपको बता सर, दें। एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो चल रही है, क्या इसका लाभ लोगों को मिलना स्टार्ट हो बिल्कुल गया है? मिलना चाहिए उसको। जो मुख्यमंत्री जी ने जब उसको लॉन्च कर दिया स्कीम को, और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, उनमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित कर दिया है सरकार ने। अगर उसका कोई लाभ नहीं दे रहा है, वो गलती कर रहा है, उसको ऐसे व्यक्तियों, ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन, उनको हमारे ध्यान में लाओ, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। एमएलए साहब, एक चीज़, जो मेडिकल वाले हैं इस टाइम बहुत लूट रहे हैं। जो आवश्यक सामग्री है, जो 900 रुपये की चीज़ आ रही है, उसको 3-3 हज़ार रुपये की बेचा जा रहा है। और एक हॉस्पिटल वाले जांच के नाम पे कोई तो 3,000 रुपये ले रहा है, कोई 4,000 ले रहा है, कोई फिक्स नहीं है। ऐसे लोग जो इस महामारी के समय ये पाप का काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज हमने एसडीएम साहब को कहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई शिकायत आएगी, वो समझ ले कि बहुत गंभीर और बहुत ही सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। अगर इस तरह का इस महामारी के समय में ये मानवता के प्रति जो अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए और ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। एमएलए साहब, जो ऑक्सीमीटर जो 900 रुपये का आता था, वो 2,500 रुपये तक का दे रहे हैं। कालाबाजारी बहुत कर रहे हैं मेडिकल वाले। ऐसी कालाबाजारी करने वाले लोगों की अगर कोई शिकायत करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। और एक खाने की आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, जो इंदिरा आपके निःशुल्क भोजन की व्यवस्था चल रही है। हमारे इंदिरा रसोई योजना जो मेरे निवास में चल रही है, वो पिछले कोविड के समय से ही चल रही है। उसमें हम जो 8 रुपये सरकार की तरफ से हमको अनुमति था लेना, वो भी हम 8 रुपये भी नहीं ले रहे हैं। गंगापुर सेवा समिति उस 8 रुपये को भी वहन कर रही है। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था जो पहले चल रही है, वो अभी बिल्कुल लगातार चलती रहेगी। उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ बैठ के नहीं खिला रहा है, बांट के खिलाया जा रहा है। वो एक अच्छी शानदार व्यवस्था कोविड का जो हमारे प्रशासन के जो निर्देश है, उनकी पालना की जा रही है। प्रशासन के यही निर्देश है कि एक साथ बैठ करके नहीं, उनको अलग से दूर बैठा करके भोजन की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। एक सर, ये कमिश्नर साहब को बहुत चाहे टैंकर में ही खबर मारे, लेकिन लोगों में बहुत बनेगा कि यार वास्तव में गंगापुर की सफाई हो। क्या है सर, इम्यूनिटी एक मेंटल तो है। और चालू कर दो, 2-4 गाड़ी और चालू कर दो, ठीक है ना? वो अपने विभाग की बनाएगा ना बंदे। अब ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा रवाना हो रहा है दोस्तों, जिसमें विधायक महोदय, एडिशनल एसपी और तहसीलदार, सभी प्रशासनिक और डॉक्टर की टीम, सारी की सारी ग्रामीणों का दौरा है। वजीरपुर, तिलौदा, खलीब, तलावड़ा, सभी जगह का दौरा के लिए टीम रवाना हो रही है।